Hello, my dear students. How are you? कैसे हैं आप? आज तो बहुत आपके खुशी का दिन है क्योंकि ये लास्ट डे है 2020 का। इसने दिया कुछ गम, कुछ दिया खुशी, लेकिन हम लोग गम को भूलेंगे, खुशी को याद रखेंगे। हमेशा लाइफ में गम को हटाते रहो, नई सवेरा करते रहो। कहा गया है, अब जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बच्चों जग जाओ, 2020 एंड हो रहा है। हम 2021 गर्मजोशी से उसका स्वागत करेंगे। हमारे अंदर में एक नई एक्साइटमेंट रहेगी। क्यों कि जो बीत गई सो बात गई। हमने बहुत झेला। आहा, मेरा सुनहरा घर, शिक्षा का मंदिर, जिससे आज विगत 10 महीनों से हम जुदा है, अलग है। अपने घर पर समय को गंवाया है, बच्चे हैं। उस दिन तो बड़ी खुशहाली हुई, स्कूल बंद है, जाना नहीं पड़ेगा, बैग लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा। मम्मी तो गरम गरम खिलाएगी और मम्मी और पापा के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। लेकिन यह मौज मस्ती 10 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आ गया नियम। क्या? बाहर नहीं निकलना है। एक बार मनहूस हो गए, सब बच्चे दुखी हो गए हमारे कि मेरा असली घर छूटा, जहां से मेरे लाइफ का स्ट्रक्चर बनता है, जहां हम अपने जीवन को एक नई रास्ता पर डालते हैं। जो हमारे मैच्योरिटी का टाइम आता है 25-26 इयर्स, तो हम कहीं बड़े अफसर बनते हैं, लेकिन वह सपना थोड़ा सा पीछे कर दिया। सब लोग दुखी हो गए, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया, पढ़ाई चालू की। लेकिन दिक्कतें आती हैं, जाती हैं, उस पर पीछे नहीं मुड़ना है। हम तो वीर हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। अपने मिशन को नहीं छोड़ना है, अपने उस एम को रखना है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। रे भाई, हवाई जहाज की कल्पना करेंगे, एरोप्लेन का निर्माण करना चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर भी तो बन जाएगा, हमारी उड़ान तो चलेगी ना। हम अपने जीवन के लक्ष्य को कभी छोटा नहीं होने देंगे, कभी छोटा नहीं होने देंगे, सतत प्रयास करेंगे। जग जाना है, जग जाएंगे, जब ही जगो तभी सवेरा। अब हमको 2021 को गर्मजोशी से स्वागत करना है और इसके साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। हमारा एग्जाम एट हैंड है, बहुत नजदीक आ गया। हमारी सिलेबस ऑनलाइन के द्वारा पूरी की गई है। हमको मेंटेन करना है कि इतने कम दिनों में अपने सारे सब्जेक्ट्स को रेडी करना है। बस वही तरीका अपनाएंगे। क्यों कि हमको तो कुछ और बनना है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। हमको वही ध्यान में रखना है कि हमको नवाब बनना है। नवाब का अर्थ होता है कोई ऊंचा पद प्राप्त करना, हाई पोस्ट पर जाना। हम अपने गोल को कभी भी छोटा नहीं करेंगे।
उस पर लगे रहेंगे। चरै बेटी चलते रहो। रास्ते में कोई अड़चन भी आवे तो हमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपने उस पॉइंट को, उस बिंदु को, जो हमारा एम है, निशाना है, लक्ष्य है, हमको जो बनने के अंदर में चाहत है, उसको एकदम रखेंगे और हमेशा अपने अंदर में रखेंगे कि आई एम एबल, मैं योग्य हूँ, मैं इसको फाइट कर सकता हूँ, मैं जीवन के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता हूँ। जब अंदर में उत्साह जगेगी, पॉजिटिव रेज चलेगा, तो हमारे अंदर में वह गेम, वह गोल मिलना ही मिलना है। तो बच्चों, अभी हमको सबसे ज़्यादा, हम जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में हमारे सारे एग्जाम अब 2 महीने के अंदर में ख़त्म हो रहे हैं। हम बना लेंगे रूटीन। सपोज कर लो कि हमारा एग्जाम मार्च में होने वाला है, तो जनवरी फरवरी हमारे पास 58 डेज 59 डेज अगर हैं, उसमें हम 4 दिन को हटा देंगे, 55 डेज बचेगा। हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 11 5 या 55, बहुत अच्छा। अरे वाह, हमने जोड़ा ऐड किया 55 डेज, लेकिन वह 55 डेज बदल गया 11 डेज में, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास टाइम बचा केवल 11 डेज। ओहो, वी हैव टू अटेंशन, हमको उस पर ध्यान देना है। अरे भाई, मेरा तो एक ही सब्जेक्ट है, 11 दिन टाइम है, 5 सब्जेक्ट, 11 5 55। कोई बात नहीं है, हम अब चैप्टर को देखेंगे। सपोज कर ले कि हमारा चैप्टर इंग्लिश में 11 गो चैप्टर, 11 चैप्टर्स इंक्लूडिंग ग्रामर, तो हम उसको तुरंत डिवाइड करेंगे। 1 डे हाय राम, अब तो हम आ गए बहुत नजदीक। 1 डे 1 चैप्टर। अब हम सारा दिन तो 24 घंटा पढ़ नहीं सकते, हम अब उसमें अपना टाइम निकालेंगे कि 24 आवर्स। भाई, हम मेंटल वर्क करते हैं, हमको कम से कम 8 घंटे सोना है, तो सबसे पहले हम उसको हटा देंगे अपने सोने का टाइम, तो हमारे पास बचेगा 16 आवर्स। अब अरे थोड़ी ऐसा होगा कि बस 16 घंटा हम रामायण की तरह उसको पढ़ते रहेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम उसमें भी माइनस कर देंगे अपने डेली रूटीन का, जिसमें हमारा आता है खाना तक, डिनर हुआ, रिफ्रेशमेंट हुआ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, कोई बात नहीं है, मैं इसमें से 2 आवर्स फिर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बचे 14 आवर्स। नहीं सर, 14 आवर्स भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा ही, क्योंकि आप तो अभी बच्चे हैं। हाँ, ये पॉसिबल करना होगा जो हमारे हायर क्लास के बच्चे हैं, उनको 11th वाले, 12th वाले बच्चे हैं, 10th वाले बच्चे हैं, उनको तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मान लो कि उसमें से वो 2 आवर्स को आप हटा देंगे, आपका 12 आवर्स बचेगा। बहुत अच्छा है, 1 चैप्टर है, हम उसके क्वेश्चन पार्ट को, उसके ग्रामेटिकल पार्ट को, उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को जब तक हमको होगा नहीं फिनिश, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसमें से 2 आवर्स हम जरूर निकालेंगे राइटिंग करने के लिए। जो भी हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे कि हमारे अंदर में क्या ऑब्जर्वेशन आया है, हमने जो उस चैप्टर को पढ़ा है उसमें से हमको क्या क्या हमारे अंदर में वह मेमोरी में आया, उसको तुरंत चेक कर लेंगे। हमारे हाथ में है, अपना मशीन है, अपनी कलम है, अपनी कॉपी है, डाल देंगे
देख लेंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। आपका फिर एक्साइटमेंट नेक्स्ट डे के लिए बचेगा, फिर नेक्स्ट डे के। इस तरह से हम एग्जाम तक एकदम अब केयरफुल रहें। कम रेस्ट, ज्यादा वर्क। क्योंकि वर्क करेंगे, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। रे भाई, तुलसीदास जी ने, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने लिख दिया, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो क्यों, हमको तो मीठा फल चाहिए, हमको तो बेर नहीं चाहिए, हमको तो पका हुआ आम चाहिए। तो हमको उसी तरह सिंचाई करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो रोपे पेड़ बबूर के, आम कहाँ ते होए। कैसे आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको आम का पेड़ रोपना पड़ेगा, फिर हम आम खाएंगे। पेड़ रोप देंगे तो वही मिलेगा, मुंह में डालेंगे एक बार खट, जीवन हमारा उसी तरह से दांत तोड़ेगा। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। कृष्ण ने भी लिख दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उन्होंने भी कहा है गीता में, जो हमारा धर्म पुस्तक है, कि बेटे कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। जब तुम्हारा कर्म 100% सही होगा, तुम्हारी पढ़ाई 100% सही होगा, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको सफलता पाने में। आप पहले तो दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, प्रतिज्ञा कीजिए। हमारे वीर सपूत लक्ष्मण जी थे, जो 14 साल तक न खाया, न पिया, न सोया। तब उन्होंने मेघनाथ ऐसा दुस्साहसी राक्षस को मार डाला। अगर वो थोड़ी भी उसमें कमी रखते, तो हमारे जो भगवान राम हैं, वह सीता मैया को पुष्प वाटिका से नहीं लाते। जीवन में अनेकों तरह के ऐसे उदाहरण हैं। हर जगह जहां चाह वहां राह। जहां आपकी चाहत है, तमन्ना खड़ा है, उस इच्छा खड़ी, वहां आपका एम खड़ा है, आप उसको कैच कर लीजिए। पीछा हटिएगा, सिर्फ करिएगा, गिरिएगा। जो हमारे पर्वतारोही है, हिमालय पहाड़ पर जाते हैं, उस पर चढ़ने के लिए, जहां का तापक्रम माइनस में रहता है, वैसे ही बर्फ है, बर्फ पर चलना है। लेकिन जब उनके अंदर में यह भावना आ जाती है कि नहीं, मैं जाकर उस पर तिरंगा लहराऊंगा, तो हमारे वीर योद्धा इस काम को पूरा कर लेते हैं। तो हमारे अंदर में छोटे बच्चों से ही हमको यह भावना रखनी पड़ेगी कि हमको आखिर क्यों इतना प्यार दिया जाता है परिवार में, क्यों हमारी हर मांगे पूरी होती है, क्यों हमारे खाने के बाद हमारी मम्मी को जो बचता है वह खाती है। अगर आपको अच्छा चीज बना डिश, तो आप ज्यादा उसको पसंद करते हैं, मम्मी आपके हाथ को नहीं रोकती है। क्यों? कि आप हैं फूल, उस परिवार के फूल हैं, जिस फूल की सुगंध चारों ओर फैलनी चाहिए, और उस खुशबू को परिवार ले, समाज ले, देश ले, राष्ट्र ले। तो हमको पढ़ाई वैसे ही करना है, अपने परिवार की शान मर्यादा को अक्षुण्ण रखकर। इतना प्यार मिलता है, और उस प्यार के बदला में अगर हम अपने रास्ते से फिसलते हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा। हमेशा हनुमान जी हमारे थे, बाल काल में ही उनको लगा कि सूरज नहीं है, कोई फल है। बाल काल में ही, बच्चा जिस समय थे, उसी समय
उनके अंदर उन्होंने अपनी शक्ति को जगाया और उसको कैच कर लिए, सूर्य भगवान को निगलने का प्रयास कर लिए। तो हमारे योद्धा लोग पहले ही ऐसा काम कर चुके हैं, तो हम उस गद्दारों का नाम नहीं लेंगे, उस कामचोरों को याद नहीं करेंगे, वैसे कायर एवं बुजदिल को नहीं याद करेंगे। हम हमेशा अपने सामने बड़े बड़े योद्धा विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन लोगों का फोटो सजाएंगे। जो सक्सेस हुए हैं उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनसे मनाएंगे कि हमको आप शक्ति दीजिए, अपने यहाँ से शक्ति भेजिए, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, मेरे अंदर में वह शक्ति दीजिए, हमारे दुर्गुणों को हटाइए, मिटाइए। इस कारण से बच्चों, हम 2021 को ऐसा करेंगे कि हमारे जो भी पढ़ाई 2020 में गड़बड़ हुई है, सारे पढ़ाई को हम फोकस करके उसको सही ढंग से अपने जो सिलेबस है उसको ले आएंगे। अंदर में साहस आपके अंदर में है, साहस को जगाइए। लेटेंट एनर्जी है, गुप्त ऊर्जा उसको कहते हैं, आपके अंदर में है, आप उसको कर सकते हैं। जब आपके अंदर में एक्साइटमेंट लाना होगा, वह एक्साइटमेंट कैसा है? पॉजिटिव एक्साइटमेंट। एकदम हमारे दिमाग में कोई दूसरा चीज नहीं सोचना है कि जब तक वह जगह पर हम पहुंचेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे देखते हैं अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं कोविड-19 के बारे में, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो देखिए उसी तरह से जब तक हमारा अपना गोल प्राप्त नहीं हो तब तक हम आगे बढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, और भी काम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ये सब भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। हमको अपने गोल को हमेशा याद करके रखना है, दिन में इसमें सपना देखना है, 5 बार सोचना है कि हमको यह बनना है। बनना है तो बनेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारे अंदर में सब कुछ है, हमको हमारे घर के सभी लोग हमारे लिए जागरूक हैं, हमको पीठ थपथपाते रहते हैं कि बेटे पढ़ो। कहना क्या है भाई, बनना है मुझको, ठीक है, मम्मी कहती है, अपना वचन निभाती है, लेकिन हमको तो अंदर में अपने जज्बा को रखना है। जब आदमी के अंदर में एकलव्य को हुआ कि नहीं मैं धनुर्विद्या सीखूं, तो गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि मैं सिर्फ राजा के बच्चे को पढ़ाता हूं। अब तो भी बात नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ मैं राजा के बच्चे को पढ़ाता हूं, तुम्हारे ऐसे बच्चे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन उन्होंने ठान लिया अपने अंदर में कि नहीं, हमको इस धनुर्विद्या को सीखना है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, जंगल में उस गुरुदेव का उन्होंने प्रतिमा बनाया और प्रतिदिन नमन करके वह धनुर्विद्या सीखने लगे बिना गुरु के। लेकिन उनके अंदर में क्या था, उनके अंदर में यह हृदय में जग गया था कि मैं एक शक्तिशाली धनुर्धर बनूंगा बिना गुरु का। लेकिन उन्होंने आराध्य माना अपने जिस गुरु के पास गए थे, और निरंतर निरंतर वो चलाते रहे बाण, चलाते रहे बाण, चलाते रहे। क्या संजोग होती है कल्पना, भगवान का चक्र अजीब है। उसी जंगल में वो गुरु अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए शिकार करने के लिए।
वहां पर उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता आगे आगे चलता था। कुत्ता का तो काम ही आगे आगे चलना, आप भी देखते होइएगा। वह कभी आपसे आगे कभी पीछे कुछ देखेगा तो आपसे आगे बढ़ जाएगा। उनका भी कुत्ता तो इस जन्म का हो, इस युग का हो, उस युग का हो, कभी का कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। तो वह कुत्ता जब आगे गया तो भौंकने लगा। एक सुनसान जंगल थी, उस जंगल में देख रहा है कि एक प्रतिमा है और वहां कोई तीर चला रहा है, तो कुत्ता भौंकने लगा। जानते हैं, जितनी बार कुत्ता मुंह भौंकता था वह तीर उधर ही छोड़ देते थे एकलव्य। और ऐसा हुआ कि पूरे कुत्ता के मुंह में बाण का इतना सा गट्ठर आ गया। अब कुत्ता भौंक नहीं सकता है। जब कुत्ता का आवाज समाप्त हो गई तो वह दौड़कर मालिक के पास पहुंचा। तो गुरु ने देखा कि अरे, इस जंगल में कौन सा धनुर्धर है जो हमारे इस कुत्ता का मुंह बंद कर दिया बाण से। तैस में आकर वह आगे बढ़े, क्योंकि मेरा चेला सब तो मेरे सिवा कोई यह ज्ञान किसी को मिल नहीं सकता है। मैं किसी को दे सकता हूं, लेकिन इसको यह ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया। जब वहां सामने देखे तो अपनी प्रतिमा देखे, एक बच्चे को देखे। वो बच्चा जाकर उन्हें साष्टांग किया। उसके बाद उसने अपनी पीछे कहानी कही। वह अवाक हो गए। बाद में कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो अपने शिष्य के साथ विश्वासघात करते हैं। नहीं, ये टीचर का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह जिस बच्चे को पढ़ाते हैं उसी के साथ स्नेह नहीं रखना चाहिए। उनको किसी दूसरे टीचर के यहाँ भी जो बच्चे पढ़ते हैं उससे भी उतना ही स्नेह रखना चाहिए। और थोड़ा सा गुरु ने उनसे बेईमानी कर लिया। चूंकि वह अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर हो जाता, उन्होंने अपने प्रतिमा को देखकर उन्होंने कहा कि जब तुम मुझे गुरु मानते हो तो कुछ मुझे उपहार दो। वह सहर्ष तैयार हो गया, कहा कि गुरुदेव जो मांगना है मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना दाहिना अंगूठा दे दो। वह मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने झट अंगूठा काट कर गुरुदेव को सौंप दिया। लेकिन वह तो सौंप दिया, उसकी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि बिना अंगूठा से तीर चल नहीं, धनुष मान पर तीर रख के चलाया नहीं जा सकता है। लेकिन एकलव्य अमर हो गया, क्योंकि उसने बिना साक्षात गुरु के, केवल गुरु की प्रतिमा बनाकर उसने अकल को सीख लिया। तो बच्चों, इसके कहने का अर्थ यह हुआ, गुरु तो केवल लाइट दिखाते हैं, एनर्जी तो आपके पास है। वह प्रकाश केवल दिखाते हैं। अगर वह प्रकाश नहीं भी दिखाएंगे, आपके अंदर में जज्बा है, आपके अंदर में वो चाहत है, तो आप खुद किताब को इतनी बार पढ़िएगा कि आपको खुद ज्ञान हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा। क्यों? करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निसार। अरे मेहनत रंग ऐसा ही लाता है। मेहनत हमारे जीवन को बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ाता है, वह कभी बेकार नहीं जाएगा। तो मैं आपको टाइम का मैनिपुलेशन कर दिया, आपको कैसे सब्जेक्ट को, आपका सब्जेक्ट में एक दिन में कितना टाइम मिला, वह सब मैंने। आप उसी तरह से कल सुबह होगी, आप एक काम अवश्य कर लेंगे। आप सबसे पहले हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके अपने अपने ईश्वर हैं। रास्ता एक ही है। हम लोग यहाँ बंटवारा कर लिया है कि
हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, यह सब है कुछ नहीं। रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना एक ही जगह है। सब लोग कोई अल्लाह के रूप में मानते हैं, कोई राम के रूप में मानते हैं, कोई वाहिगुरु के रूप में मानते हैं, कोई ईसाई लोग जो हैं वह यीशु मसीह को मानते हैं। सब लोगों का रास्ता एक ही है। जैसे किसी बाप को 4 बेटा है, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई आईएएस बना, कोई क्लर्क बना, लेकिन बेटा कहलाएगा किसका? एक ही बाप का। ठीक उसी तरह से हमारा धर्म है। इसलिए जो आप जिस धर्म के हैं, सुबह में कल फर्स्ट डे ऑफ 2021 हम लोग उठेंगे, अपने अपने धर्म के भगवान का जरूर पूजा अर्चना करेंगे और भगवान से शक्ति मांगेंगे। विनोबा भावे ने कहा है कि प्रार्थना में दैववाद और कर्मवाद, दैववाद और कर्मवाद का समन्वय है। समन्वय का अर्थ है दोनों का मेल। कहने का अर्थ यह हुआ हमारा कि जो हम लोग भगवान कर्म करते हैं, कर्म तो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन जब हम इबादत करते हैं भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, तो वहां हमें दैववाद मिलता है, यानी भक्ति, और कर्मवाद को उस भक्ति से मजबूती मिलती है। इसीलिए हमेशा प्रत्येक दिन 2 मिनट का ही हो, ज्यादा देर नहीं, लेकिन 2 मिनट का ही हो, तो सुबह में मॉर्निंग में निश्चित रूप से अपने जो गॉड हैं उनका जरूर प्रे कर लो कि हे भगवान, आज का दिन सुनहला हो, हम अपने काम में आज पीछे नहीं रहे, हमारा जो मिशन है वह मिशन कामयाब रहे। बस इतना ही प्रार्थना की जरूरत है, बाकी कर्म की जरूरत है। एकदम कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसलिए हमको कल से नई सवेरा की ओर अग्रसर होना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जाग मुसाफिर भोर भयो, इस कारण से अब हमको जगना है। जो हमारे अंदर में 2020 में मिस्टेक हुआ है, उस सारे मिस्टेक को प्लस में बदल देना है। कल खूब धूमधाम से प्रार्थना करके, पढ़ के और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे आपका खुशहाली का दिन होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा फर्स्ट डे का, इसलिए आपका भी इंप्रेशन एकदम ऐसा होना चाहिए कि पूरा शरीर फायर रहे, आग की तरह रहे, काम करने के लिए बेचैन रहे। और हमको कल से यही करना है। तो फिर हम लोग मिलेंगे। आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।